हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज मैं द हॉन्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो 1963 की एक बेहतरीन हॉरर मूवी है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस केवल हमारे चैनल पर ही मिलेंगी। और अगर आप भी मेरी तरह क्लासिक मूवीज के फैन हैं तो जरूर से चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, क्योंकि वहाँ मैंने कुछ और क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज को कलरफुल बनाकर एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, अब चलते हैं सीधा वीडियो पर। मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक विशाल हिल हाउस को देख पाते हैं, जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि ये घर हॉन्टेड है। लोगों के ऐसा सोचने के पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। सो लिसन केयरफुली। अब इस हिल हाउस का निर्माण आज से लगभग 90 साल पहले ह्यूज क्रेन ने अपनी वाइफ अथवा अपनी बच्ची के लिए किया था। पता नहीं कैसे, पर यह घर शुरू से ही इविल था। मिसेस क्रेन जब पहली बार हिल हाउस को देखने आ रही थी, रास्ते में उनकी घोड़ा गाड़ी का एक्सीडेंट एक पेड़ से टकराकर हो गया था। वो वहीं मारी गई, जिसके बाद भी ह्यूज क्रेन अपनी बेटी एबिगेल क्रेन के साथ इस घर में रहने चले आए। बाद में ह्यूज क्रेन ने अपनी दूसरी शादी की, पर सेकंड वाली मिसेस क्रेन की मृत्यु भी रहस्यमय तरीके से सीढ़ियों से नीचे गिरने पर हो जाती है। जिसके बाद ह्यूज क्रेन अपनी बेटी एबिगेल को छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे, जहाँ वह भी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। अब इतना सब होने के बाद भी एबिगेल इस घर को नहीं छोड़ती। वह अपनी पूरी लाइफ घर के एक नर्सिंग रूम में बिता देती है। यहाँ हम एबिगेल को एक ही जगह पर लेटे हुए बूढ़ा होते हुए देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एबिगेल ने नॉर्मल जिंदगी नहीं बिताई थी, क्योंकि उसने ना तो कभी शादी करी और ना तो वह कभी हिल हाउस के नर्सिंग रूम से बाहर निकली थी। इसके विपरीत एबिगेल ने एक लड़की को पैसों पर रखा था जो उसकी देखभाल किया करती थी। पर एक दिन देखभाल करने वाली लड़की एबिगेल की मदद की कॉल को अनसुना करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। बस तभी पीछे से एबिगेल भी मारी जाती है। अब एबिगेल ही इस हिल हाउस की आखिरी वंशज थी, जिसकी वजह से हिल हाउस उसी मदद करने वाली लड़की को सौंप दिया जाता है, क्योंकि उसने ही एबिगेल के साथ सबसे लंबा समय बिताया था और वही एबिगेल के सबसे करीब भी थी। पर समय के साथ साथ हिल हाउस उसका भी दिमाग खराब कर देता है और वह भी फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद हिल हाउस उसी लड़की के एक दूर के रिश्तेदार को सौंप दिया जाता है। अब दोस्तों, ये तो था हिल हाउस का रहस्यमय इतिहास, और इस पॉइंट पर मैं आपको बता दूं, यहीं से ही असली कहानी शुरू होने वाली है। तो वीडियो को स्किप या छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। अब दोस्तों, इस मूवी के मुख्य किरदार हैं एक साइकिक डॉक्टर जॉन मार्कवे, जो बचपन से ही भूत प्रेतों और सुपरनैचुरल शक्तियों पर विश्वास करते थे। उनकी जिंदगी का एक ही एम था कि किसी तरह से इन सब चीजों को दुनिया के सामने प्रूव कर सके। पर जब उन्होंने हॉन्टेड हिल हाउस के बारे में सुना तो वो सीधा हिल हाउस के ओनर मिसिस सैंडरसन से मिलते हैं। मिसिस सैंडरसन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये उसी लड़की की एक दूर की रिश्तेदार है। जॉन यहाँ हिल हाउस को एक्सप्लोर करने की परमिशन लेने आए थे, जिस पर मिसेस सैंडरसन परमिशन के साथ साथ एक वार्निंग भी देती है कि इस हाउस में एक रात से ज्यादा कोई नहीं टिक पाया। खैर, इसके बाद डॉक्टर मार्कवे बड़ी ही समझदारी से कुछ लोगों को चुनते हैं जो घर की सच्चाई पता लगाने में मदद कर सकते थे। अब गाइस, मार्कवे ने उन्हीं लोगों को चुना था जिनके साथ कभी सुपरनैचुरल गतिविधि हुई हो और उनका माइंडसेट पहले से ही इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड हो। इसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसे भी डॉक्टर मार्कवे ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इनवाइट किया था। अब इस औरत का नाम नील लैंस है, जो 12 साल बाद अपने घर से बाहर निकली थी, क्योंकि नील ने 12 साल अपनी बीमार माँ के देखभाल में गुजार दिए थे। पर हाल ही में उसकी माँ का देहांत हो गया था और डॉक्टर मार्कवे के इनविटेशन लेटर मिलने के बाद नील बेहद ही खुश थी, क्योंकि फाइनली उसे घर से बाहर जाने का मौका मिल रहा था। पर दोस्तों, नील को इनवाइट करना डॉक्टर मार्कवे की एक रॉन्ग चॉइस थी, जिसका रीजन कुछ ही देर में पता चलेगा। नील अब हिल हाउस पहुंचती है, जहां पहुंचते ही उसे फील होता है जैसे घर जिंदा है और उसे ही घूर रहा है। इसके बाद हिल हाउस में नील थियो नामक लड़की से मिलती है।
थियो को भी डॉक्टर ने ही इनवाइट किया था। यहाँ नील घर को अंदर से देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि घर अंदर से बहुत ही साफ और आलीशान था। अब हिल हाउस की केयर टेकर नील को बताती है कि रात होने के बाद अगर कोई भी इमरजेंसी हुई तो बाहरी मदद नहीं मिल पाएगी और रात का डिनर सेट करने के बाद मैं यहाँ नहीं रुकती और तब आप बिल्कुल अकेली होंगी, जिस पर नील थोड़ा घबरा जाती है। इसके बाद नील और थियो घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं, पर घर इतना बड़ा था कि दोनों उसमें खो जाते हैं। इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, पर तभी डॉक्टर मार्कवे आकर इन दोनों को रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मार्कवे दोनों को घर की कुछ विशेषताएं बताते हैं, जैसे घर के सभी डोर्स को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो खुलने के बाद खुद ही बंद हो जाया करते थे। आई नो गाइस, ये टेक्नोलॉजी अब काफी कॉमन हो चुकी है, पर उस समय के हिसाब से ये काफी आधुनिक थी। डॉक्टर मार्कवे इस घर के इतने लंबे समय तक टिके रहने का कारण भी बताते हैं कि इस घर की दीवारें स्क्वायर ना होकर हेक्सागन थी और शायद यह भी एक रीजन था कि लोग इस घर में रास्ता भूल जाया करते थे। इसके बाद सभी डिनर करने जाते हैं, जहां डॉक्टर मार्कवे द्वारा इनवाइटेड चौथा ग्रुप मेंबर भी आता है जिसका नाम ल्यूक है। फिर यहाँ थियो डॉक्टर से पूछती है कि आपने हमें ही क्यों चुना, जिस पर डॉक्टर मार्कवे सभी को सुपरनैचुरल एबिलिटीज और उनके साथ हुए एक्सपीरियंस को याद करवाते हैं और नील के साथ हुई घटना भी बताते हैं कि कैसे रहस्यमय तरीके से 3 दिन तक इनके घर के ऊपर पत्थरों की बारिश होती रही। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वास्तव में नील के घर पर पत्थर उन्हीं के पड़ोसियों द्वारा फेंके गए थे और पुलिस के डर से नील के पड़ोसियों ने उसे सुपरनैचुरल का नाम दे दिया था। पर ये बात नील डॉक्टर से छिपाती है क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहती और माँ के गुजर जाने के बाद तो उसके पास अब कोई रहने के लिए घर भी नहीं था। अब डिनर के बाद सभी सोने चले जाते हैं, पर रात में थियो और नील के साथ एक अजीब सी घटना होती है। दोनों को बहुत ही लाउड डोर नॉकिंग साउंड सुनाई देती है, मानो कोई बाहर से दरवाजा तोड़ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। नील बड़ी हिम्मत करके दरवाजे को खोलती है और बाहर डॉक्टर मार्कवे और ल्यूक को पाती है, जिस पर इन दोनों को ऐसा लगता है शायद डोर को नॉक डॉक्टर और ल्यूक कर रहे थे, पर ऐसा नहीं था। डॉक्टर मार्कवे इन्हें बताते हैं कि घर में एक कुत्ता घुस आया था। ल्यूक और मैं उसे ही बाहर निकालने गए थे, पर अजीब बात यह थी कि घर का कोई भी डोर ओपन नहीं था। फिर आखिर वो अंदर कैसे आया? अब ये सभी घटनाएं देखने के बाद डॉक्टर मार्कवे सभी को और केयरफुल रहने को कहते हैं, क्योंकि घर में जो कोई भी था वो इन सबको शायद अलग करना चाहता है। अगले दिन सभी साथ में चाय पी रहे थे, पर तभी ल्यूक वहां आकर सभी को एक दीवार दिखाता है। दीवार पर नील के लिए एक वेलकम नोट लिखा गया था, जिसे देख नील काफी घबरा जाती है, पर थियो और अन्य लोग उसे किसी तरह से समझाकर शांत कर देते हैं। इसके बाद सभी घर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं और घूमते घूमते घर की लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, पर नील लाइब्रेरी में नहीं जाती क्योंकि उसे बुक्स की स्मेल पसंद नहीं थी और वो बालकनी में चली जाती है। उधर डॉक्टर मार्कवे लाइब्रेरी में सभी को एक सीढ़ी दिखाते हैं, जहां से स्टार्टिंग में दिखाई गई लड़की ने सुसाइड किया था, पर डॉक्टर मार्कवे और ल्यूक में से सीढ़ी पर कोई भी नहीं चढ़ पाता क्योंकि सीढ़ी समय के साथ साथ कमजोर हो गई थी। दूसरी तरफ नील को बालकनी में ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है और उसे बालकनी के नीचे फेंकना चाहता है, पर तभी डॉक्टर मार्कवे वहां आकर उसे संभालते हैं। अब डॉक्टर मार्कवे नील की सिचुएशन देखते हुए उसे वापस भेजने का निर्णय लेते हैं, पर नील किसी भी कंडीशन पर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसी दिन रात में डॉक्टर मार्कवे को भाई एबिगेल का नर्सिंग रूम मिलता है। बस सभी को इकट्ठा करते हैं, पर दोस्तों घर के इस हिस्से में बेहद ही ठंड थी। वैसे जहाँ पर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ठंडा होता है। खैर सभी नर्सिंग रूम में जाना चाहते थे, पर दरवाजा लॉक था, जिसकी वजह से सभी सोने चले जाते हैं और रात में नील को घर फिर से हॉन्ट करता है। नील को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ा हो। अगले दिन नील डॉक्टर मार्कवे को ये सब चीजें बताती है, जिस पर डॉक्टर का कहना था कि हॉन्टिंग और भूत प्रेत सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। जब तक कोई चीज तुम्हें फिजिकली हार्म ना करे, हम उसे घोस्ट प्रूफ नहीं कर पाएंगे। एबनॉर्मल एक्टिविटीज हेल्यूसिनेशन के कारण हो सकती है। अब गाइस मेरे हिसाब से हिल हाउस डे बाय डे नील को पोसेस करता जा रहा था, क्योंकि घर की हर पैरानॉर्मल एक्टिविटी नील से रिलेट करती थी।
खैर उसी दिन रात में डॉक्टर की वाइफ ग्रेस मार्कवे हिल हाउस में आती हैं। ग्रेस यहाँ डॉक्टर को वापस ले जाने आई थी क्योंकि वह घोस्ट वगैरह पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। अब यहाँ नील ग्रेस को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि नील को ऐसा लगता है शायद ग्रेस उसकी जगह ले रही है। नील के अकॉर्डिंग अगर ग्रेस यहाँ रही तो उसे हिल हाउस से जाना पड़ेगा। फिर ग्रेस डॉक्टर मार्कवे को मजाक में घोस्ट दिखाने की बात कहती है, जिस पर नील उसे नर्सिंग रूम के बारे में बताती है। बस तभी नर्सिंग रूम का डोर भी सरप्राइजिंगली खुद खुल जाता है। डॉक्टर मार्कवे के मना करने के बाद भी ग्रेस उसमें रात गुजारने चली जाती है। अब डॉक्टर मार्कवे फैसला लेते हैं कि नील और थियो अगली सुबह ही हिल हाउस से लीव कर जाएंगे और आज रात सभी एक साथ गुजारेंगे, जिस पर नील खुश नहीं थी। रात में सोते समय अचानक से रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और सभी को नर्सिंग रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ल्यूक और डॉक्टर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर तभी पता नहीं कैसे नील को एक दरवाजा दिखता है, जिससे निकलकर नील सीधा नर्सिंग रूम में पहुंचती है, पर ग्रेस वहां से गायब हो चुकी थी। फिर नील भागती हुई सीधा लाइब्रेरी में पहुंचती है और बाहर नोटिस करती है कि अब उसे बुक्स की स्मेल नहीं आ रही थी। फिर नील उसी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करती है। सीढ़ी काफी हिल रही थी। तभी डॉक्टर मार्कवे और अन्य लोग भी वहां पहुंचते हैं और नील को वापस नीचे आने को कहते हैं, पर नील उनकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर रही थी। फिर मजबूरन डॉक्टर मार्कवे को भी उस सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। अब ऊपर नील को ग्रेस की एक झलक दिखती है, पर तभी उसे डॉक्टर द्वारा पकड़ लिया जाता है और जब नील डॉक्टर मार्कवे को ग्रेस के बारे में बताती है तो वह उसकी कोई भी बात का विश्वास नहीं करते और उसे जबरदस्ती घर से भेजने लगते हैं। पर नील के मन में यही चल रहा था कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, ये घर मुझे चाहता है। अब ल्यूक यहाँ नील के साथ चल रहा था ताकि उसे सुरक्षित हिल हाउस से बाहर निकाला जा सके, पर वह जैसे ही डॉक्टर से मेन गेट की चाबी लेने गाड़ी से उतरता है, बस तभी नील गाड़ी को लेकर सीधा निकल जाती है। पर जैसे ही वो घर से दूर जाने लगती है, उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसी पेड़ से टकरा जाती है, जहां पर टकराने से फर्स्ट मिसिस क्रेन की मृत्यु हुई थी और अब नील भी एक्सीडेंट से मारी जाती है। और अंत में ग्रेस भी बेहद खराब हालत में वहां आती है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आई है, बस उसे इतना याद था कि लाइब्रेरी में उस वक्त उसे नील ने देखा था। अब ये सुनकर डॉक्टर मार्कवे को भी रियलाइज होता है कि नील सच कह रही थी, घर सच में उसे चाहता है और कहीं ना कहीं उसे इस घर से भेजकर वही नील की मौत की वजह बने हैं। अंत में हमें बताया जाता है कि हिल हाउस का राज अभी भी बरकरार है। ये 90 सालों से यहाँ खड़ा है और आने वाले 90 साल भी ऐसे ही खड़ा रहेगा। यहाँ पर मौत बेहद ही शांत है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो यार ये थी द हॉन्टिंग मूवी की कहानी। अब गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ, पर तब तक के लिए